हेलो सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। टीजीटी साइंस पर बहुत लोग परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि अनुसार आपका क्या व्यू है। ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आए हैं और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, टीजीटी में आप टेंशन ना लें। टीजीटी नो टेंशन, यानी कि अगर टीजीटी पास करना है तो आपके सामने दो सब्जेक्ट होंगे टीजीटी में साइंस के लिए, जो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट्री। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इन दोनों चीजों में फिजिक्स और केमिस्ट्री पर अगर कमांड बनानी है और फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर आपको टीजीटी क्वालिफाई करना है, तो आज हम जिस बात को डिस्कशन करने जा रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से अपने अंदर उतार लीजिए और उतारने के बाद आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो टीजीटी में सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाता है। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और बिल्कुल स्किप ना करिएगा, एक एक लाइन नोट करना। आपको सब बताऊंगा कि आखिरकार 125 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर लें कि आप सिलेक्शन के दायरे में चले जाएं। तो ऐसी वीडियो जो आपको बताएगी कि आखिरकार पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है और टीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो आखिरकार हमें दोनों में पीजीटी का मैंने स्पेशल वीडियो आपको दिया, इसी तरीके से टीजीटी का भी स्पेशल वीडियो आपके सामने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर आपको डिस्कशन करना है। ये भौतिक विज्ञान इतना ज्यादा भौतिक न बन पाए कि आप उसको पकड़ ना पाओ। इसे पकड़ने के लिए आपको अपना आप जो है मजबूत बनना पड़ेगा और मजबूत यहां से बनना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लगभग ये एक लगभग 63 से 65 क्वेश्चन आप मान के चलते हैं कि अगर मैं मानता हूं तो अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो लगभग 65 क्वेश्चन का दायरा या 66 क्वेश्चन का चलता है, तो मैं यहां पर 65 मान लेता हूं, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्लस माइनस भी रहता है इसमें, यानी 65 क्वेश्चन मानते हैं तो यहां पर आपके हो जाएंगे 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 130 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो हो सकता है केमिस्ट्री में 62 आ जाए और यहां 63 हो जाए, तो 63 से 65 का वेरिएशन है। फिलहाल आप ये अंदाज चलिए 125 का दायरा रहता है, तो मैं दुगने तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि इन दोनों में 62-63 का अंदाज चलेगा और जब इन दोनों में 62-63 का चलेगा तो आपका 125 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से कोई एक गिनती, फिलहाल मैं 63 की गिनती यहां पर ले रहा हूं। 62 आप फिजिक्स में मान लीजिए या 62 फिजिक्स मान लीजिए, 63 केमिस्ट्री मान लीजिए। तो इस तरीके से टोटल आपके पास में रहेगा, जो वेरिएशन है बता रहे हो। सबसे पहले फिजिक्स को आप ध्यान दीजिए, इसमें एक टर्म है मेजरमेंट, यानी कि अगर आप लोगों ने मेजरमेंट में जो विमाएं पढ़ते हो, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हो, इनको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेजरमेंट में आपको एक तो वेक्टर क्वांटिटी ध्यान देनी पड़ेगी, दूसरी स्केलर क्वांटिटी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना, स्केलर क्वांटिटी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको ध्यान दीजिएगा कि अगर नोट कर पा रहे हो तो यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसका नाम है, आप हिंदी में जानते होंगे, विमाएं। ठीक है, हिंदी में जानते होंगे विमाएं। यानी अगर आप लोग ये ध्यान दे ले, इन टॉपिक्स पर ध्यान दे लेते, विमाओं पर फोकस करिएगा, विमाओं से 100% क्वेश्चन रखा मिलेगा, निश्चित मिलेगा। डायमेंशंस जहां पर निकालनी हो, जिसे हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं, डायमेंशंस अगर आपको निकालनी है तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल याद कर लीजिए, यहां से जाएगा नहीं क्वेश्चन। और ये पूरा टॉपिक कैलकुलेट ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन का दायरा लेकर के इस बार बैठा हुआ है। तो नोट करिए इसे, कहीं ना कहीं आप इन चीजों को जरूर ध्यान दे रहे होंगे। दूसरा, अगर मैं कहूं न्यूटन्स के लॉ की मैं बात करता हूं, तो न्यूटन्स लॉ पर भी क्वेश्चन आएगा, जिसमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ भी आ सकता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ज्यादा आने के चांसेस है। साथ ही साथ इसी में न्यूटन के लॉ के साथ एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं तो एंगुलर मोमेंटम के भी मुझे चांस लग रहे हैं।
ये हमने एक अनुमान पुराने पेपर्स के अनुसार लगाया है। यहां आप पूरे भरोसे के साथ इसको पढ़िएगा। एंगुलर मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर भी हमारी नजर बनी हुई, इन पर भी 100% क्वेश्चन रखा हुआ है और एक क्वेश्चन एस्केप वेलोसिटी पर भी आ सकता है। और अगर आप इन चीजों पर ध्यान दें, न्यूटन्स लॉ, एंगुलर मोमेंटम, ये सब कुल मिलाकर के, और यहां पर एक चीज और भी देखिएगा, जी की वैल्यू में ऊपर जाने पर और नीचे आने पर दोनों में क्या परिवर्तन होता है, इस पर ध्यान देना। और लिफ्ट की भारहीनता अगर आप चाहते हो तो यानी वेटलेस ऑफ द हीट जो लिफ्ट होती है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो लिफ्ट की हिंदी में लिख देता हूं भारहीनता। अगर इस पर आप ध्यान देते तो इस पर भी टोटल मिलाकर के ये टॉपिक आपको 10 क्वेश्चन देने वाला है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें टॉपिक छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। इसके बाद चलिएगा, अगर हम हीट से जुड़े हुए टॉपिक देख लेते हैं तो हीट से जुड़े हुए टॉपिक में एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आपको ध्यान देना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ध्यान देना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहां से क्वेश्चन निश्चित है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप पढ़िएगा, बिल्कुल इधर से उधर नहीं भटकना है। स्टीफेंस लॉ को 100% यहां मान लीजिए, स्टीफेंस लॉ 100%, 99 भी नहीं, 100% क्वेश्चन फाइनल हो चुका है। आप यहां मेयर्स के फार्मूले पर आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। मेयर्स फार्मूला CP - CB = R। इन सबको मिलाकर के अगर मैं देखता हूं, एक तो फर्स्ट लॉ भी अगर आपने देखना चाहते हैं तो फर्स्ट लॉ, और हाइग्रोमीटर किरचॉफ्स लॉ, तो ये देखना आपको, हाइग्रोमीटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाइग्रोमीटर आप ध्यान दे लीजिएगा, और एक किरचॉफ्स लॉ को भी ध्यान दे लीजिएगा। इनमें से भी टोटल 10 MCQs आने की पूरी संभावना मुझे दिखाई देती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या ये इंपॉर्टेंट है तो पीछे मत हटना, और अगर आप नजर इन पर बना लेते हो, मैं भी चेक कर लेता हूं कि पूरा आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल कंठस्थ कर लो। इन टॉपिक्स को छोड़ो नहीं किसी कीमत पर, यह ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद चौथा टॉपिक आपका लाइट आ जाता है। लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन तो इन्हीं में से बनना है, और क्वेश्चन जब इनमें से बनना ही है तो फिर टॉपिक क्यों ना हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। यहां पर इमेजेस पर क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। इमेज पहले बनेगी कि बाद में बनेगी, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात देना। आई डिफेक्ट भी आपको पढ़ना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों पढ़ने हैं, यानी कि आई डिफेक्ट में पढ़ना है, और आई डिफेक्ट में आपको जरूर पढ़ लेने हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष, इन दोनों को आप लिख लीजिए। क्या लिख लेना? निकट, है ना, निकट दृष्टि दोष, हिंदी में लिख देता हूं, निकट दृष्टि दोष पढ़ लीजिएगा। इस पर बहुत फोकस कर रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं। उसके बाद में आप दूर दृष्टि दोष, इन दोनों पर 100% क्वेश्चन है, लिख लो, अब भी क्या भी लिख लो। उसके बाद डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आप जरूर, हमारे साथी, हमारे मित्र जो हैं, जो फिजिक्स लेक्चरर हैं, उन्होंने हमें बहुत मदद की इस चीज को बताने के लिए। उन्होंने कहा कि सर आप स्टूडेंट को ये बता दीजिए तो आप 100% स्टूडेंट इसमें सफलता पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने बहुत सारे पुराने ईयर्स के पेपर्स की मदद से ये सब चीजें बाहर निकाली हैं। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन कहां आने की संभावना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, उन पर भी हमारी नजर है। यहां पर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल है। तो यहां पर फिलहाल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और साथ ही साथ प्राइमरी सेकेंडरी सेल की भी बात करेंगे, ओम्स लॉ की भी बात करेंगे, है ना। तो यहां पर पूरा मैं यहीं चलता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें एक चीज है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो पढ़ना ही पड़ेगा, और यहीं सर आप प्राइमरी सेकेंडरी और सेल भी ध्यान दें। रेजिस्टेंस को पढ़ने के बाद जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और यहीं से आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेल भी पढ़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पैरेलल सीरीज और आपका जो कौन सी होती है, एक पैरेलल होती है और एक सीरीज में बाइंडिंग जो ज्वाइंट करते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फिजिक्स उतना नहीं आता है, लेकिन हमारे मित्र ने जो हमें बताया उस चीज के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। यहां पर हम लोग एक तो पैरेलल और दूसरा सीरीज, इन दोनों पर क्वेश्चन आने की संभावना बताई गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहां टॉपिक से जुड़ा है, मुझे फिजिक्स का टीचर नहीं समझिएगा, फिजिक्स नहीं आती है मुझे, लेकिन मैंने जो अपने मित्र की मदद से यहां पर आप लोगों को सहायता देने की कोशिश की है वो वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रही है। और यहां एक चीज और बताऊंगा, एक आप व्हीट स्टोन ब्रिज भी जरूर पढ़ लीजिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको आप जरूर पढ़ लें और यहां से भी क्वेश्चन की संभावना बताई गई है जो आप नोट कर पा रहे होंगे। अब हम लोग इसी के आगे बढ़ लेते हैं कि और क्या जानकारी दी गई है। मॉडर्न फिजिक्स में चले आइए। मॉडर्न फिजिक्स में अगर इनको देखें तो लाइट से भी लगभग 12 क्वेश्चन की बात की गई है, इस टॉपिक से भी लगभग 12 क्वेश्चन की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, 12 दूनी 24 और 10 44, 44 10 54, 54 और 5 59 क्वेश्चन यहां से मुझे बताए गए हैं कि उम्मीद है मिल सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो मॉडर्न फिजिक्स में भी मुझसे यह कहा गया है कि यहां से भी सर कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां बताया गया कि मॉडर्न फिजिक्स में आप बोहर मॉडल बताइए कि बोहर मॉडल केमिस्ट्री में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा। यहीं पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सर बता दीजिए, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर भी मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, जो बहुत न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, एनपी जो आपके पीएन जंक्शन होता है, और पीएन जंक्शन को भी आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। इन यहां से लगभग और लगभग 4 क्वेश्चन की उम्मीद की गई है। तो या तो अगर 63-64 होता है तो ये पूरा नजरिया मैंने आपको दिया, ये पूरा ऑपरेशन किया है मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलाकर के। तो अब हम लोग फिजिक्स तो आपको बता ही दी है मैंने कि भैया ये हमने फिजिक्स की बात यहां पर की है। फिजिक्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग 63 क्वेश्चन लेकर के या 62 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर होगी। तो आखिरकार फिजिक्स के 63 और 62 क्वेश्चंस में से कहां के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये सब मैंने पूरा ऑपरेशन आपके सामने कर दिया है, पूरा डिसेक्शन कर दिया है। ये अब भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको टीजीटी के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी केमिस्ट्री भी हमारे लिए टीजीटी लेवल पर बहुत जरूरी हो जाती है। हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, हमारे बहुत सारे बैचेस रिकॉर्डेड भी हैं, और अगर आपने टीजीटी को मजबूत करना है, दोबारा वैकेंसी जब आएगी तो कंडीशंस क्या होंगी, हो सकता है वेरिएशन आ जाए, इसलिए टीजीटी क्वालिफाई करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने टीजीटी का फॉर्म भर रखा है तो टीजीटी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको दिलाएगी 100% सिलेक्शन। तो इसमें खोल दिया है रहस्य पूरा इस बात का कि 125 में से आप कितने क्वेश्चन करेंगे, वो बात भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर हम लोग 62-63 क्वेश्चन यहां पर भी मान के चलते हैं तो साथियों ये मान लीजिएगा कि आखिरकार इसमें कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। भाई 62-63 में से केमिस्ट्री भी एक अच्छा रोल अदा कर लेती है, और फिजिक्स वालों के लिए केमिस्ट्री थोड़ी सी दिक्कत का काम, और जो लोग केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए फिजिक्स वाली दिक्कत का काम। तो ये दोनों पर हम लोग आज बहुत बेहतर वीडियो बनाए हैं, और ये चीज मैंने अपने मदद से, अपने साथ में मित्र हैं फिजिक्स के लेक्चरर हैं, उनकी मदद, जिन्होंने ऑलरेडी पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाई कर रखा है, उनकी मदद से मैंने ये पूरा डाटा कलेक्ट किया है। तो पहले तो उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे जानकारी दी, क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाते हैं, और लेकिन हाँ भाई पीजीटी क्वालिफाइड हैं तो फिर सजेशन तो दे ही सकते हैं। तो उनके सजेशन के आधार पर मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया है, वरना फिजिक्स की मुझे पी सही से नहीं आती है, ये आप जान लीजिए। लेकिन
उन मित्र को भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिया, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों को भी बताइए कि नहीं कि आपने मेरी मदद की है फिजिक्स का डाटा कलेक्शन में। अब दूसरी बात कर लेता हूं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे नंबर 1 पर आ जाता है, अगर मैं यहां टीजीटी लिख देता हूं, मैं बेटर बात करता हूं क्योंकि अपने सब्जेक्ट को मैं निखारने में पूरी ताकत लगा देता हूं, पूरी मदद बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैटर की, कि आखिरकार मैटर, ये मैटर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैटर के अंदर आपको एक तो मेटल्स नॉन मेटल्स को पढ़ लेना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपको ध्यान से पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। यहां पर खासकर जो लॉज हैं उन लॉज में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और साथ में गेलुसेक लॉ को पढ़ लेना है, गेलुसेक्स लॉ को पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़िएगा। तो इस पर भी आप अगर उम्मीद करते हैं तो अच्छे खासे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना हमें यहां दिखाई दे रही है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर माना जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर चाहो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में डाल्टन्स लॉ ले आओ, और नहीं चाहते हो तो यहां पर डाल्टन्स की लिमिटेशन भी जरूर पढ़ लीजिए, डाल्टन्स लॉ की लिमिटेशन। तो यहां एक क्वेश्चन मुझे बढ़ाना पड़ेगा, यानी 6 डाल्टन्स लॉ और इसकी लिमिटेशन आप जरूर पढ़ करके रखिए। चाहो तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डाल सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो एक तो खासकर इसकी डिस्कवरी आप जरूर पढ़ें, डिस्कवरी के साथ साथ आप इसके चार्ज को जरूर पढ़ें, यानी E/m रेशियो को भी साथ में चार्ज पढ़ें तो E/m रेशियो भी पढ़ें, और उसके साथ साथ आप इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज पर नजर जरूर बना लें। वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज नहीं, वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखती हो, उनको याद करके जाइएगा। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल के मेन पॉइंट्स जैसे आपने वहां फिजिक्स में देखे, तो उसी तरीके से बोहर मॉडल पर अगर आप रेडियस को पढ़ लेते हैं तो मैं कहूंगा बहुत बेहतर रहेगा, और साथ में एनर्जी को पढ़ लें। रेडियस और एनर्जी, इन दो पर आप 100% फोकस करिएगा। इसी के साथ डी ब्रोगली की इक्वेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन को पढ़िएगा कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, और साथ ही साथ क्वांटम नंबर और ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस, ऑर्बिट और ऑर्बिटल खासकर एसपीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिए। इनमें से भी अच्छे खासे आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन की उम्मीद यहां से मैं रख रहा हूं, आप तो और भी ज्यादा रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी और केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर हम लोग रेडियो एक्टिविटी और केमिकल बॉन्डिंग दोनों की बात करते हैं, बॉन्डिंग में लिखे दे रहा हूं, आप समझदार हैं। बॉन्डिंग अगर हम लोग यहां पर बॉन्डिंग और रेडियो एक्टिविटी दोनों को साथ में मर्ज करें तो रेडियो एक्टिविटी में केवल आप आइसोबार जरूर पढ़ें, और साथ में हाफ लाइफ तो 100%। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, इनके एग्जाम्पल न्यूक्लियर फिजन और साथ में फ्यूजन। मेरी आवाज अगर राइटिंग समझ में ना आए तो आवाज तो आ ही रही होगी, तो आवाज आप जरूर नोट करते चलिए, पेन कॉपी ले लीजिए। तो रेडियो एक्टिविटी में इतने टॉपिक जरूर पढ़ना, और साथ में लैम्डा इज इक्वल टू 2.03/T log इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन का फार्मूला भी, जो केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर का माना जाता है, उसको भी पढ़ करके जाइएगा ध्यान से। और केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार हाइड्रोजन बॉन्ड आने की संभावना पूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल रट डालिए, बिल्कुल छोड़िए नहीं, इनको बना करके देखिए, इसकी भी पूरी संभावना बताई जा रही है। और बताने की फजान रूल तो रखा हुआ है, फजान रूल नोट कर लो, रखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। इसी के साथ में आपको ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस आपको पढ़ लेने हैं, और साथ ही साथ इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी आप बिल्कुल गहराई से पढ़ें। और लास्ट है
हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में खासकर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 और sp3d इन दोनों पर बहुत बेहतर ढंग से आप फोकस करिएगा, ये मेरा कहना है। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो ये लाभ आपको जरूर मिलेगा इस टीजीटी के एग्जामिनेशन में। इसी के साथ अगर मैं रिएक्शन से जुड़ी हुई बातें कर लेता हूं तो रिएक्शंस में आपको एक तो एसोसिएशन डिसोसिएशन पढ़ लेना है, यानी रिएक्शंस में अगर मैं चल लेता हूं तो रिएक्शंस में मैं नोट करवा रहा हूं, एक तो एसोसिएशन की रिएक्शन, डिसोसिएशन की रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनके एग्जाम्पल्स जरूर नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल के साथ में कब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी, कब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, एडिशन और एलिमिनेशन पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहां पर SN1 एंड SN2 के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक विशेषकर एलिमिनेशन रिएक्शन, इन पर तो आप, जिसमें बीटा एलिमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप छोड़ नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर। अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चल लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रो रेडॉक्स दोनों को मर्ज करके मैं आपको बताता हूं। यहां रट लीजिए, नस्ट इक्वेशन रखी हुई है, नस्ट इक्वेशन पक्का है, फाइनल है, कुछ नहीं करना है नस्ट इक्वेशन के लिए, वो बिल्कुल 100% श्योर है कि नस्ट इक्वेशन फाइनल हो चुकी है। इसी के साथ साथ नस्ट इक्वेशन के साथ में ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक्सेप्शंस का, उनको आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, छोड़िएगा नहीं। ड्राई सेल को आप जरूर पढ़ें, इस बार ड्राई सेल को आप जरूर पढ़िएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है, इलेक्ट्रोड के जो किसका इलेक्ट्रोड बना होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद आते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल पर, ये हम एरो यहां पर ले जा रहे हैं, यहां से लिख रहा हूं पीरियोडिक टेबल में कुछ मत पढ़ना और ये सब कुछ हो जाएगा। क्या, एक तो पीरियोडिक टेबल में आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और रेडियस, एटॉमिक की जगह इस बार आप आयनिक रेडियस पढ़िए, आयनिक रेडियस पढ़िए, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन 100%। और ये सभी एक्सेप्शंस आप जरूर पढ़ें, एक्सेप्शंस पर नजर अपनी पूरी बना ले, क्वेश्चन पक्का है। और यहीं पर अगर आप फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस अगर पढ़ते हैं तो भी बहुत बेहतर हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। यहीं पर आप नोट कर पाइएगा कि अगर यानी कि पी ब्लॉक डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज में एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी क्लास 11th 12th की आप पढ़ें, 11 और 12 की, वहां से आपको बिल्कुल परफेक्ट डाटा मिल जाएगा, जिसके लिए आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी भी कीमत पर दौड़ना नहीं पड़ेगा। और अगर हम लोग अब ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि आई इफेक्ट को आप जरूर पढ़ें, आई इफेक्ट को पढ़ें और आई इफेक्ट के साथ रेजोनेंस को बिल्कुल नहीं छोड़ें, हाइपर कॉन्जुगेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ें, हाइपर कॉन्जुगेशन इसे भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन आपको नहीं छोड़नी है किसी भी कीमत पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एल्कीन और एल्काइंस में अगर मैं आपसे कहूं तो कॉमन प्रॉपर्टीज जो आती है, कॉमन प्रॉपर्टीज और उनका डिफरेंस जो होता है, डिस्टिंग्विश जिसे बोलते हैं, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और साथ में बचा अब एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अगर आपको पढ़ना है तो बहुत बेहतर ढंग से इनके डेरिवेटिव्स को आप एनसीईआरटी की मदद से रिवाइज कर लें, इस पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनमें कॉमनली यूपीएससी नेम आइसोमेरिज्म को ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ इनकी कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ की एडिशन रिएक्शन बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के लिए थोड़ा क्लास 12th यानी 12th की केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी और क्लास 12th की
केमिस्ट्री में आप खासकर एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा और आपको कोई दूसरी किताब नहीं करनी है। एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं, एमसीक्यू के लिए हमारे चैनल पर जाकर के आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहां से आपको सिलेक्शन का वो डोज मिलेगा जो वास्तव में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये हमने पूरा डाटा डिफरेंट ईयर्स के एग्जामिनेशन को कलेक्ट करते हुए बनाया है और ये डाटा टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जामिनेशन में मैंने दिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर बन पाए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, आपका सिलेक्शन इस वीडियो के द्वारा होगा, हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट करिएगा कि हमारा टीजीटी पर ये ऑपरेशन आपको कैसा लगा, हमारा टीजीटी में ये डिसेक्शन आपको कैसा लगा, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिलेक्शन के साथ साथ आपके अंदर वो एक इमेज और वो जुनून पैदा हो जाए जो आगे भी आपको प्रमोट करता रहे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमारा ये डाटा कलेक्शन कैसा लगा इस पर भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो।